दुनिया में हजारों हीरोज हैं, सुपरमैन है, गोको है, बैटमैन है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछले 15 सालों में किन दो कैरेक्टर्स ने पॉप कल्चर को पूरी तरह बदल दिया, तो जवाब सिंपल है। एक तरफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो मसीहा जो जीनियस है, बिलियनर है, प्ले बॉय है और उसका ईगो उसके बैंक बैलेंस से भी बड़ा है। राइट, मिस्टर टोनी स्टार्क एज आयरन मैन। ये वो हीरो है जो आधे टाइम दुनिया बचाता है और बाकी आधे टाइम उन विलन से लड़ता है जो उसने खुद बनाए थे। अल्ट्रॉन कौन लाया बेदर? और दूसरी तरफ एनीमे वर्ल्ड का वो पोस्टर बॉय जिसने वेस्टर्न दुनिया को सिखाया कि एनीमे सिर्फ कार्टून नहीं है, इमोशन होता है। नारुतो उजुमाकी जो एग्जाम में फेल होता है, पेंटिंग्स खराब करता है और सीरियस लड़ाई में पार्ट यूज करता है। लेकिन गलती मत करना लाडले, जब मजाक खत्म होता है तो ये दोनों वो लेजेंड्स बन जाते हैं जो किसी भी गॉड पावर विलन्स की लेने का दम रखते हैं। सो हम इन्हें क्यों पसंद करते हैं? इनकी पावर्स की वजह से नहीं, हम इन्हें पसंद करते हैं इनके फ्लॉज, कमियों की वजह से। आज हम उस रिच ब्रैड और उस ब्लेज आउटकास्ट की कहानी को डिकोड करेंगे जिन्होंने हमें सिखाया जीरो से लेजेंड तक का सफर कैसे बनाते हैं। ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये कंपैरिजन तुम्हारा नजरिया बदल देगा। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। शुरुआत होती है एक विरासत, लेगेसी से। टोनी स्टार्क और नारुतो उजुमाकी दोनों के फादर्स लेजेंड थे, हावर्ड स्टार्क और मिनाटो नामिकाजी। लेकिन इन बापों ने अपने बेटों को क्या दिया? डैडी इशूज और मौत का सामान। मेरे बाप ने तो मुझे बस गालियां ही दी हैं। टोनी के पास पैसा था पर बचपन नहीं था। हावर्ड स्टार्क के लिए टोनी उसका बेटा कम और स्टार्क इंडस्ट्रीज का अगला एम्प्लॉय ज्यादा था। टोनी ने वो प्यार दारू की बाटली और फेम में ढूंढा। वो एक नार्सिसिस्ट बन गया जिसको लगता था दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। वो वेपन्स बेचता था ताकि वो फील कर सके कि वो इम्पोर्टेंट है। और नारुतो मिनाटो ने मरने से पहले उसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर सील कर दिया। गिफ्ट समझ के दिया था। बाप है, सही किया होगा, पर वो श्राप बन गया। इमेजिन करो तुम 5 साल के हो और जिस दुकान पर तुम कैंडी लेने जाते हो वो दुकानदार तुम्हें भगा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शैतान है। टोनी महल में अकेला था, नारुतो सड़क पे। 19-20 का ही तो फर्क है। बेसिकली इनकी लाइफ का स्टार्ट ऐसा था कि अगर ये दोनों विलन्स बन जाते तो ऑडियंस कहती हाँ भाई बनता था, इनके साथ गलत हुआ है। हर हीरो की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो जागता है, मर्द बनता है। टोनी के लिए वो गुफा थी जब येंसन ने अपनी जान दी और कहा डोंट वेस्ट इट। उस दिन मर्चेंट ऑफ डेथ मर गया और आयरन मैन पैदा हुआ। टोनी ने रियलाइज किया कि उसके बनाए वेपन्स ने कितने घर उजाड़े हैं। उसका गिल्ट ही उसका फ्यूल बना। नारुतो के लिए वो मोमेंट था जब इरुका सेंसे ने अपनी जान दांव पे लगा दी। पहली बार किसी ने नारुतो को मॉन्स्टर नहीं इंसान समझा। अगर उस दिन इरुका ने नारुतो को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो लिख के ले लो, नारुतो अगला ओबितो या मदारा बन चुका होता। यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो, दोनों को बदलने के लिए किसी की मौत या किसी का सैक्रिफाइस देखना पड़ा। टोनी गिल्ट से ड्राइव होता है और नारुतो ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी से। अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े वेपन की। रिपल्सर्स या रासिंगन नहीं, इनका माउथ। टोनी स्टार्क हमेशा मजाक क्यों उड़ाता है? एवेंजर फर्स्ट में जब लोकी धमकी दे रहा था, टोनी उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा था। ये स्वैग नहीं है दोस्तों, है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आर्मर है। टोनी सरकाज़म यूज करता है ताकि वो अपने पैनिक अटैक्स और पीटीएसडी को छुपा सके। वो डरता है कि अगर वो सीरियस हुआ तो वो टूट जाएगा। और नारुतो बेवकूफ क्यों बनता था? सेक्सी जुत्सु, पेंटिंग फेसेस क्यों? क्योंकि नेगेटिव अटेंशन इज बेटर देन नो अटेंशन। नारुतो चाहता कि लोग उसे डांटें, मारें, कुछ भी करें, बस इग्नोर ना करें। सोचो कितनी आयरनी है, एक जीनियस बिलियनर है और एक फेलियर निंजा है, पर दोनों रात को सोने से पहले यही सोचते थे कि क्या मैं काफी हूँ, आई एम इनफ। ये तो मैं भी सोचता हूँ। सबसे आखिर में बात करते हैं लेगेसी की। दोनों कहानियां वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, एक सैक्रिफाइस के साथ। टोनी स्टार्क वो आदमी जिसने कैप्टन अमेरिका से कहा था मैं वो बंदा नहीं हूँ जो सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस माय फुट। एंड गेम में उसने एक पल नहीं सोचा। उसके पास पेपर थी, बेटी मॉर्गन थी, सब कुछ तो था खोने के लिए, पर उसने चुटकी बजाई, स्नैप। क्यों? क्योंकि वो आयरन मैन था। वो मर गया ताकि हम जी सकें। और नारुतो जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस लोमड़ी फॉक्स
से नफरत की एंड मैं उसी कुरामा के लिए रोया। ब्रायन मोड यूज करते वक्त नरूटो को पता था कि ये एंड हो सकता है। एक अनाथ बच्चा जो झूले पे अकेले बैठा था, आज पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठा के खड़ा था। इन दोनों ने साबित किया कि हीरो बनने के लिए सुपर सोल्जर सीरम या गॉड की ताकत नहीं चाहिए होती, बस एक चीज चाहिए होती है, जिद, हार न मानने की जिद। तुम चाहे कितनी बार भी गिरो, बस तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए हर बार उठने की, और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहो, हट बे लौड़े। I mean, अगर इनके पास जिद नहीं होती तो क्या आयरन मैन केप से निकल पाता? क्या वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बन पाता? नहीं ना। क्या नरूटो हुकागी बन पाता अगर उसके पास जिद नहीं होती? तो भाई जिद इज इम्पोर्टेंट, बस सनी देओल की तरह जिद्दी मत बन जाना। ओए मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का। तो असली गॉड कौन था? एक तरफ टेक्नोलॉजी का पीक है और दूसरी तरफ विल पावर का पीक। सच बोलूं, इन्हें कंपेयर करना पाप है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो टोनी हमें सिखाता है कि दिमाग से वापस कैसे उठें, और जब हम टूटते हैं तो नरूटो हमें सिखाता है कि दिल से कैसे लड़ें। लेकिन मेरा सवाल तुमसे है, किसका गुड बाय ने तुम्हें ज्यादा रुलाया है? आई एम आयरन मैन या कुरुमा की डेथ? ऑनेस्ट रहना। और सच बताऊं तो मुझे तो रुलाया था आई एम आयरन मैन, जब वो चुटकी बजाता है ना। ये फनी कैसे हो जाता है यार? बट डूड, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये कैरेक्टर मर गया। डैम डूड। तो तुम बताओ अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में, झूठ मत बोलना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, रिसर्च लगी है। अगर 1% भी मजा आया तो सब्सक्राइब बटन पे रासिंगान मारो या रिपल्सर ब्लास्ट बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए कंपैरिजन के साथ, थॉर वर्सेस वेगेटा। स्टे ट्यून्ड और वेगेटा के बारे में जानो। चाओ, बाय।